वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत से टॉपिक्स के साथ एक बड़ा अहम मसला नौजवानों के हवाले से हम बात करते हैं। कोशिश करूंगी अपनी बात को मुख्तसर करूं क्योंकि वक्त की किल्लत है कि नौजवानों को जब हम कहते हैं कि शिद्दत पसंदी इंतहा पसंदी से बचाना है, इस जुल्म से बचाना है, तो उनको किस तरफ लगाना है, उनको किस काम में मसरूफ रखना है। फिर आज के दौर में हम एजुकेशन की बात करते हैं, निसाब के साथ साथ स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको आज डिस्कस करते हैं। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें वेरी सीनियर एजुकेशनिस्ट, फेडरल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप लोग देखते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से आप? बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, शिद्दत पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी खास तौर पर इसको हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं थ्रू और एजुकेशन सिस्टम? देखिए जी, अर्ज ये है कि मैं जब भी किसी नौजवान को देखता हूँ ना कि अगर वो हेल्दी एक्टिविटीज में एंगेज नहीं है तो मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करता हूँ कि मेरा सिस्टम सही नहीं है। अब ये है कि हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं लेकिन उनको हम शुरू से जो है ना, जो एथिक्स हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं, उनकी तरफ लेके नहीं आते। ठीक है। अब इसकी कुछ रूट काजेज भी हैं। असल जो बेसिक चीज होती है कि उनकी रूट काजेज को देखा जाए जो है ना, आज की जो नौजवान नस्ल है दैट इज टोटली डिफरेंट जो आज से 20 साल पहले हुआ करती थी। और अब ये आईटी पर है एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि हाउ वी कैन कीप देम एंगेज, हाउ वी कैन कीप देम इन्वॉल्व इन हेल्दी एक्टिविटीज, दैट इज द ओनली वे। अब मेरी यूनिवर्सिटी की नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की बात करें तो उसमें क्योंकि हम बच्चों को तालीम भी दे रहे होते हैं, हम 3 एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं। बच्चा जब हमारे पास आता है तो उसकी हमने कॉग्निटिव एम्पावरमेंट करनी है, उसका ज़हन सही करना है किस तरीके से है। दूसरा उसको सोशियो बिहेवियर कि उसने जाके बाहर कैसे बिहेव करना है, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, स्माइलिंग फेस में मिलना है या नहीं मिलना जो है ना। तीसरा हम उसमें जॉब रेडी स्किल्स क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, वो जॉब रेडी स्किल्स जब हम उसमें क्रिएट कर देते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे भी बच्चे हैं जो पहले सेमेस्टर में हैं, शाम को जॉब करते हैं, उन्होंने अपने जो है ना बिजनेस शुरू किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल अक्रॉस द कंट्री, ये मैंने पहले भी अर्ज किया है कि हमारे अगर यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो इस वक्त 2 मिलियन बच्चे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज में हैं। सर, बिहेवियर इंप्रूवमेंट के लिए आपकी यूनिवर्सिटी क्या ऐसा स्पेशल करी है जो बाकी यूनिवर्सिटीज को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए? हमारा जनरल स्टडीज का डिपार्टमेंट है जी, वंडरफुल। उसमें ये है कि आपकी एक तो एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन है या कोई भी डिग्री है, लेकिन उसके साथ साथ 2 हमारे बड़े ही यानी वो यंग जनरेशन से हैं, वो ऐसे प्रोफेसर नहीं है जो मेरी उम्र के हों जो है ना वो। मेरा ख्याल है आपकी उम्र में ज्यादा तजुर्बाकार और अच्छे प्रोफेसर भी होंगे। तो देखिए जी, तजर्बा बहुत जरूरी है, लेकिन ये है कि अगर मैंने अपने बेटे से या अपने बच्चे से, स्टूडेंट से उसके लेवल पर जाके बात करनी है तो मुझे आईटी आनी चाहिए, मुझे मॉडर्न वर्ल्ड से जो है ना अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसलिए आई बिलीव इन यूथ कि यूथ को यूथ ही सही कर सकती है। तो हमारे एक ऑल द टाइम बच्चों को जो है ना एवेल्युएट किया जा रहा होता है उनकी राइटिंग से, उनकी बातों से कि इस बच्चे में कोई ऐसा रुझान तो नहीं है कि ये नेगेटिव एक्टिविटीज की तरफ जाएगा, और उसमें हमारी बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरी। अच्छा, ये आपने बात की कि जाएगा, क्या टीचर या यूनिवर्सिटी या कोई भी शख्स ये पहले ही भांप सकता है कि ये बच्चा गलत तरफ रागिब हो सकता है उसकी एक्टिविटीज से? दैट इज वेरी इजी। आप जो है ना, इफ योर टीचर इज स्मार्ट, बच्चे से राइटिंग, उनसे इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, यू कैन फाइंड आउट इस बच्चे का क्या इंक्लाइनेशन है। दैट इज नॉट समथिंग बिग। तो उसके लिए हमारे यहाँ ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं, जैसे एक तो बच्चे देवर ऑन द नेगेटिव साइड, तो हमने उनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया, उनके पेरेंट्स को बुलाया, उनकी काउंसलिंग की एंड दे कम बैक। और मेरे ख्याल में हमें ओवरऑल इस सिस्टम को लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 21 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनको हम नीड कहते हैं, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। तो उनको हमें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हमें पैदा करने की जरूरत है। उनको हमें आईटी या ऐसी स्किल्स दे देनी है जिससे वो ये ना सोचें कि उनको जो है मैंने यार आज शाम को मैंने पता नहीं क्या करना है। दे शुड हैव समथिंग कि आईटी स्किल्स है, शाम को फ्रीलांसिंग करे अगर वो जॉब करके आता है, अगर उसके पास फ्री टाइम है। तो ये बच्चों को हमने एक जो है ना, जो मैंने सोशियो बिहेवियर की बात की जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, क्या जिस्मानी मुशक्कत एक्सट्रीमिज्म से बचाती है?
देखिए, आई थिंक जिस्मानी मुशक्कत, आई डोंट नो आप किस टर्म में उसको ले रही हैं. वो फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, एक्सरसाइज भी हो सकती है. अगर वो किसी स्किल के साथ वो बच्चा लैस है तो वो उसकी स्किल का इस्तेमाल भी हो सकता है. अपने आप को थकाना, अपना आपको फिजिकली एग्जर्ट और करना. देखिए उसमें जो है ना, ये जिस्मानी मुशक्कत के साथ साथ, क्योंकि मैं आई एम द वन हु डेवलप द फर्स्ट ह्यूमन ब्रेन इन टेस्ट ट्यूब, तो मैंने ब्रेन को देखा. हम सोचते हैं कि ये ब्रेन बेसिकली केमिकल्स होते हैं, ये आप बात कर रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे केमिकल्स आर डूइंग द जॉब जो है ना. तो उसमें अर्ज ये है कि एक बच्चा हमारे यहाँ जैसे ऑटोमोटिव मैकेनिक बन रहा है तो डेफिनेटली वो टायर्ड होगा शाम को जो है ना. और एक बच्चा जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग हमारी यूनिवर्सिटी में सीख रहा होता है तो उसकी भी टायर्डनेस का लेवल वही होगा, सेम होगा, क्योंकि ब्रेन इज द वन दैट इज मेनली कंट्रोलिंग एवरीथिंग. एंड हाउ इज दैट इम्पोर्टेंट सर कि इस वक्त ये जरूरत है कि हम लोग बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पे करिकुलम से ज्यादा उनकी स्किल्स के ऊपर गौर करें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ओवरऑल जो है ना, हमें मेरे ख्याल में, एंड दैट आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस वन, क्योंकि मैं आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू टीच इन 17 मुल्कों में मैंने पढ़ाया. माशाल्लाह. मैं जब मलेशिया में पढ़ाने गया तो मैं बाहर देखता था, यार कहीं मैं बच्चे लड़ते हुए तो देखूं जो है ना. आई मीन आई इन माई यूनिवर्सिटी आई गो ओवर देयर, एवरीबॉडी इज टॉकिंग इन ए ग्रेट वे. कोई नहीं लगता, मुझे नहीं नजर आया. मैंने 2 साल पढ़ाया है. और पाकिस्तान में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, डॉक्टर साहब, यू सी ऑन द कॉर्नर समथिंग. वजह डॉक्टर साहब, वजह उसकी ये है कि उन्होंने बच्चों को अंगेज रखा हुआ है. ओवरऑल जो है ना, उनका सिस्टम जो है ना, वो सारे के सारे बच्चे. अब मैं मजे की बात आपको बताऊं जो है ना, उधर बच्चे जिसके पास पैसे नहीं है ना, वो घर से खाना लेके आएगा जो है ना, वो उधर डिपार्टमेंट में रख देगा जो है ना. दैट इज डूइंग सम टाइप ऑफ जॉब. सो एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट इज एंगेज, इन्वॉल्व इन समथिंग. अब यहाँ पर हम लोग एक और बात करते हैं, हमारे पास वक्त भी कम है, कि हमारे बच्चों को शर्म महसूस होती है छोटी जॉब करते हुए. सर क्यों? ये बेसिकली सोसाइटी टैबूज हैं जो है ना. इसको हम जो है ना, वी कैन कंकर दिस वन. मेरे पास एक बेटी आई जो है ना, उसने कहा कि मैंने ऑटो मैकेनिक बनना है. मैंने कहा बीबी ये तो बड़ा हैवी काम होता है. तो उसने कहा सर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्या बच्चियां गाड़ियां नहीं चलाती जो है ना. तो मैंने कहा भाई इसको देखिए, उसके लिए हमें जो है ना, वी हैव टू क्रिएट ए रेस्पेक्ट फॉर द थिंग्स. और ये आप और मैं हैं. अगर कोई बच्चा है बहुत अच्छा, अगर वो काम कर रहा है ना, उसको आप अप्रिशिएट कर दिया करें. सही बात है. ट्रस्ट मी, मैं जब भी कोई अच्छा जो है ना बच्चा आके मुझे सर्व कर रहा होता है ना खाना, तो उसको मैं कहता हूँ यार यू आर डूइंग बेटर जॉब देन आई. वंडरफुल. तो ये चीजें हैं जो कि हमें आगे एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. और ये आपसे वादा रहा कि आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है ना, क्योंकि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग किसी दिन विजिट करेंगे और इसको कवर भी करेंगे. वो लव टू वेलकम. Thank you so एज वेल एज एवरीवन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं प्रोग्राम पसंद आया होगा. मुलाकात होगी आप लोगों से कल. मुझे सलमा को सुबह पाकिस्तान को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.